कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां नेक लोग भी पूछ बैठते हैं, या अल्लाह, मैंने तो कभी तेरा इनकार नहीं किया, फिर ये आजमाइश क्यों? क्या नेक होना ही गुनाह बन गया है? दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको इस सवाल का जवाब देगी, क्यों अक्सर नेकी करने वालों पर ही मुश्किलें टूट पड़ती हैं। एक सच्ची, ईमान अफरोज और रूह को झकझोर देने वाली दास्तान। चलिए सुनते हैं हसन की कहानी। हसन एक बेहद नेक दिल, नमाजी, परहेजगार और तन्हा जिंदगी गुजारने वाला शख्स था। माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो गांव के छोटे से मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाता था। फजर की नमाज से पहले उठना, तहज्जुद पढ़ना, फिर बच्चों को इल्म देना, यही उसकी रूटीन थी। गांव में सब उसे फरिश्ता इंसान कहते थे, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसा झटका दिया कि लोगों के मुंह भी खुल गए। एक दिन गांव के जमींदार के घर चोरी हो गई और अफसोस, शक की सुई हसन पर आकर रुक गई। क्यों? क्योंकि उसी दिन हसन जमींदार के घर दुआ पढ़ने गया था। पुलिस आई, घर की तलाशी ली और उसकी एक अलमारी से वो हीरे की अंगूठी मिल गई जो चोरी हुई थी। हसन हैरान, वो चीख पड़ा, वल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया, ये अंगूठी मैंने नहीं रखी। लेकिन सबने पीठ फेर ली। हसन को जेल में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी, अकेलापन और अंदर से एक सवाल रोज तड़पाता, या अल्लाह, मैंने तो कभी गुनाह नहीं किया, फिर ये जिल्लत क्यों? हर रात वो सजदा करता, रोता, दुआ करता, या रब, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। 3 महीने बाद असल चोर पकड़ा गया। जमींदार का अपना बेटा, उसने कबूल किया कि उसने हसन को फंसाने के लिए अंगूठी चोरी करके उसकी अलमारी में रख दी। हसन बेगुनाह साबित हुआ। गांव के लोग शर्मिंदा हुए। जमींदार ने माफ़ी मांगी, लेकिन हसन बस मुस्कुराया और कहा, मैंने तो अपने रब से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मुझे ज़रूर रिहा करेगा उस वक्त जब उसका वक्त होगा। कुछ ही महीनों में हसन की सच्चाई और सब्र की वजह से पूरे मुल्क में उसकी मिसाल दी जाने लगी। उसी गांव में एक बड़े इस्लामिक स्कूल ने उसे बुलाया बच्चों को तालीम देने के लिए। और सबसे ख़ास बात, उसी जेल के एक गार्ड ने, जो हसन की इबादत देखता था, इस्लाम कबूल कर लिया। क्यों? मैंने पहली बार किसी को मुसीबत में भी सजदे में मुस्कुराते देखा। मुझे यकीन हो गया कि ये दीन सच्चा है। नेक लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि दुनिया को नेकी का मतलब समझाया जा सके। अगर हसन पर वो इल्ज़ाम ना लगता तो कितनों का ईमान उससे महरूम रह जाता। सब्र करना आसान नहीं, लेकिन सब्र करने वालों को अल्लाह छोड़ता नहीं। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब भी तुम्हारे साथ बुरा हो, ये मत कहना क्यों हुआ, बल्कि कहो, अल्लाह तू मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखा। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो इस नेक पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कभी ऐसा सब्र किया है। इंशाअल्लाह अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।